जय सिया राम की दोस्तों, श्री रामचंद्र जन्मभूमि अयोध्या में आपका स्वागत है। अयोध्या जी वो नगरी है जो रामायण काल से हमारे देश की संस्कृति का अहम हिस्सा रही है। पावन सरयू नदी के तट पर बसी हुई अयोध्या एक प्राचीन और धार्मिक नगरी के रूप में मशहूर है। अब वर्तमान समय में इस समय अयोध्या का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में श्री राम की भव्य विशाल मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लोग विभिन्न शहरों से अयोध्या पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अयोध्या हम कैसे पहुंचें, वहां पर कहाँ रुकें और वहां जाने का बजट क्या होगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अयोध्या कैसे पहुंचना है, कहाँ रुकना है, खाना पीना क्या करना है और कैसे दर्शन करना है। इसमें हम आपको पूरा बजट बताएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के आखिरी तक। और आइए आपको लेकर चलते हैं श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम। जय सिया राम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अयोध्या कैसे पहुँचे। दोस्तों, अगर हम बाई रोड आते हैं तो अयोध्या लखनऊ से गोरखपुर वाले नेशनल हाईवे पर पड़ता है। तो अगर आप चाहें तो आसपास के शहरों से या दिल्ली से बस के द्वारा अयोध्या आ सकते हैं। इस रूट पर आपको एसी और नॉन एसी दोनों ही बस मिलेंगी। आप अपनी बस से अयोध्या बाईपास या फिर अयोध्या कैंट बस स्टेशन पर उतर सकते हैं। अयोध्या बाईपास से आप 10 रुपये में ई रिक्शा से नए घाट चौराहे पहुंच जाएंगे। और अगर आप अयोध्या कैंट बस स्टॉप आते हैं तो वहां से ऑटो या ई रिक्शा की मदद से 40 या 50 रुपये में अयोध्या आराम से पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी या टैक्सी से भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आते हैं तो अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन देखने को मिलते हैं। एक तो है अयोध्या जंक्शन और दूसरा है अयोध्या कैंट जंक्शन। दोस्तों, अयोध्या जंक्शन तो एकदम शहर के अंदर ही आता है और यहाँ से राम जन्मभूमि की दूरी है 1 किलोमीटर। पर अगर आप अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो यहाँ से श्री राम जन्मभूमि की दूरी है 35 किलोमीटर। तो आपको वहाँ से ऑटो या ई रिक्शा के द्वारा 40 से 50 रुपये देकर मुख्य अयोध्या शहर या नए घाट चौराहे तक आना होता है। अब हम बात करें, अगर आप फ्लाइट के द्वारा आते हैं तो यहाँ के जो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है वो है लखनऊ का, और लखनऊ से अयोध्या की दूरी है 150 किलोमीटर। तो आप लखनऊ एयरपोर्ट आकर वहां से बस, ट्रेन या टैक्सी लेकर अयोध्या आराम से पहुंच सकते हैं। आप सभी भक्त अयोध्या अगर सुबह सुबह पहुंच जाते हैं तो आप पूरे दिन में अयोध्या के सभी मंदिरों के दर्शन करके शाम को सरयू नदी की आरती में शामिल होकर रात तक अपने अपने शहरों की ओर वापसी की यात्रा कर सकते हैं। परंतु अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो 1 या 2 दिन का नाइट स्टे भी बना सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो आप कैसे स्टे करें, कहाँ पर आपको रुकने की जगह मिलेगी। तो दोस्तों, वैसे तो अयोध्या में स्टे करने के लिए बहुत से प्राइवेट होटल, धर्मशालाएं मिल जाएंगी जिन्हें आप बुक करके स्टे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ आए हैं और एक अच्छे लोकेशन पर रूम पर बुकिंग करना चाहते हैं तो आप रूम ले सकते हैं अयोध्या जंक्शन के पास। और अगर आप स्टे करने के लिए धर्मशाला लेते हैं तो इसका चार्ज आएगा 300 से 500 के करीब, और होटल का चार्ज लगभग नॉन एसी का आएगा 600 से 1000 रुपये और एसी का लगभग आएगा 1000 से 2000 रुपये तक। अब हम बात करते हैं कि अयोध्या में खाने पीने की क्या सुविधा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जिस भी होटल में स्टे किए हो वहाँ तो आपको खाने के लिए शुद्ध शाकाहारी टेस्टी भोजन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं खाना चाहते हो तो अयोध्या जंक्शन के आसपास कई सारे रेस्टोरेंट, होटल, स्ट्रीट फूड वाले देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर आप 100 से 150 रुपये में पर प्लेट भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अयोध्या में फ्री में भोजन करना चाहते हो तो प्रभु श्री राम मंदिर के पास ही मंदिर की तरफ से ही राम रसोइया बनी हुई है, जहाँ पर आप काउंटर से पर्ची कटाकर निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें कि आप अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि श्री राम मंदिर में राम जी के दर्शन कैसे करें। तो सबसे पहले आप सरयू नदी में स्नान कीजिए और फिर
आप निकल जाएं प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए। और इस मंदिर में दर्शन करने से पहले आप अपना मोबाइल, घड़ी, पर्स आदि सामानों को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है, इसलिए आप इन सामानों की मंदिर परिसर में ही बने लॉकर रूम में टोकन कटवाकर जमा कर दें और फिर दर्शन करने के बाद टोकन वापस करके आप अपना सामान ले लें। तो दोस्तों, आप अपने सामानों को जमा करने के बाद पहुंच जाएं मंदिर के गर्भगृह में। तो मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर आप भगवान रामलला की भव्य और खूबसूरत रूप के दर्शन करिए और फिर यहाँ दर्शन करने के बाद आप बन रहे नए भव्य मंदिर का भी नज़ारा देखिएगा। मंदिर सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, श्री रामलला के दर्शन करने के बाद आप हनुमानगढ़ी के दर्शन कर सकते हैं, जहां पर हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर है, जहां पर 75 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं और ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने से पहले हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इनके दर्शन किए बिना अयोध्या धाम में दर्शन यात्रा अधूरी मानी जाती है। और इसके साथ ही आप यहाँ पर कनक भवन भी देख सकते हैं, दशरथ भवन देख सकते हैं और अन्य टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ पर भी आप घूम सकते हैं, क्योंकि ये भवन अयोध्या में सबसे आकर्षक स्थानों में एक है, जहाँ की अद्भुत वास्तुकला हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और इसी के साथ आप यहाँ दशरथ महल भी देख सकते हैं और इसके साथ ही आप यहाँ माता जी की सीता रोसियाँ भी घूम सकते हैं। इसी के साथ ही आप यहाँ नया घाट भी घूम सकते हैं। इसके साथ यहाँ राम की पैड़ी भी घूम सकते हो।